हुमा ने आपको गलत बताया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? बेटा, तुम्हारे मामू ने तुम्हारी और वलीद की औलाद को लेकर जो ख्वाहिश जाहिर की है, उसको लेकर मैं बहुत परेशान, क्योंकि तुम्हारी सेहत अभी इस बात की इजाज़त नहीं देती। वलीद बेटा, दानिया की ज़िंदगी और सेहत के लिए तुम्हें उससे दूर रहना है। मामू जान चले गए? मैं तो चाय बना के लाने वाली थी उनके लिए। तुम्हारे मामू ससुर एक मसरूफ इंसान है, बिजनेसमैन है आखिर को। तुम्हारे ससुर की तरह फारिग नहीं रहते। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसे क्यों लगता है कि अब्बू फारिग हैं? मैंने तो जब देखा है उन्हें किसी न किसी काम में मसरूफ ही देखा है। हाँ, एक तुम मसरूफ और एक तुम्हारे अब्बू मसरूफ, बाकी तो सब वेले हैं ना यहाँ। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अल्लाह ने सबके जिम्मे अपने अपने काम रखे हैं और सब वो काम मुकम्मल कर रहे हैं। तुम क्यों मेरे मुंह लगती हो लड़की? मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों बहस करती हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मसला मेरा नहीं, मसला आपका है, खुद साख्ता। और जब तक आप अपने मसलों का हल नहीं निकालेंगी, दूसरों के लिए भी मसले बनाती रहेंगी। लाए मुझे दें। तुमने अपने बारे में बताया नहीं कुछ? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप, फैमिली, भाई बहन, हम तो कुछ जानते ही नहीं है तुम्हारे बारे में। क्या बताऊं आंटी, इस दुनिया में मेरा चचा के सिवा और कोई था ही नहीं। पिछले माह उनका भी इंतकाल हो गया। चची अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली गई और मैं इस दुनिया में तन्हा रह गया हूँ। बाकी आप जैसी मोहब्बत करने वाली हस्तियों का साथ मिलता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। चलो भाई, अल्लाह तुम्हारे वालिदैन को, चाचा को जन्नत में जगह दे, मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आमीन। बस अंकल, उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, हुमा तो कह रही थी कि तुम उसके कजिन हो। अब आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, हुमा ने आपको गलत बताया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं, मैंने कहाँ जाना है? लेकिन तुम्हारी तैयारी से तो यही लग रहा है कि तुम कहीं जा रही हो। मेरी सारी तैयारी आपके लिए वलीद। मैं कहीं भी चली जाऊं, मेरी आखिरी मंजिल तो आप ही हैं। हर वक्त टेंशन लगी रहती है कहीं वो गुंडागर्दी पे ना उतर आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने अब्बू से बात की है, दोबारा मीटिंग है मकान मालिक से, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा। इसका तो मसला ही नहीं है अरबाज, मसला तो सारा तीसरी पार्टी खड़ा कर रही है। मुझे तो ये टेंशन है कि पता नहीं वो अब मालिक मकान क्या करेगा। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अब्बू और मुराद आ रहे हैं, हम मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे इंशाल्लाह। अम्मा ने आज फिर गोली ली ब्लड प्रेशर की। देखो सोनिया, हमें उनका बहुत सा ख्याल रखना है। अम्मा को ऐसे बीमार नहीं होने दे सकते। तुमने मेरा साथ देना है इस चीज़ में, प्लीज़। आज से सब गोलियां उनको मैं खुद खिलाया करूंगी। अम्मा को इस तरह मैं बीमार और कमजोर होते हुए नहीं देख सकती। क्या मेरी बात मेरी बहन सोनिया से हो सकती है? दानिया, कैसी हो तुम और ये किसका नंबर है? मैं ठीक हूँ और ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, तुम ये सेव कर लो। तुम्हें पता है वलीद ने मुझे नया फोन लाके दिया है। अरे वाह, मुबारक हो। ये तो वलीद भाई ने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम कभी भी आपस में बात कर सकते हैं। ये तो है। अच्छा तुम बताओ, तुम ठीक हो? अरबाज भाई कैसे हैं? घर में सब ठीक है? सब बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया? वही बताने के लिए तो तुम्हें फोन किया है मैंने। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। अच्छी खबर, जल्दी सुनाओ फिर। मेरी व्हीलचेयर से अब दोस्ती खत्म हो चुकी है। सच बताओ, तुम चलने लगी हो? हाँ चलने लगी हूँ, लेकिन ज्यादा भाग भाग के काम नहीं कर सकती, थक जाती हूँ, अब टांगों में दर्द होता है। कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो पहले की तरह भागने दौड़ने लगोगी इंशाल्लाह।
और सच बताऊंगी, ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। तो आ जाओ ना, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। अभी आना मुश्किल है ना, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और अरबाज भी घर पे नहीं है, इसलिए। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी मौका मिले तो आ जाना, तुम्हारे अपने मामू का घर है। हाँ ये भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी मेरी बेटी, खैरियत से ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बेगम साहब आप बताइए, बैठ जाओ। आपका सारा दिन कैसा गुजरा आज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ, फिर सबके लिए चाय बना दूंगी। तुम बैठ जाओ। मतलब हम कोई पैदल चल के नहीं आ रहे हैं कि हमें पानी की इतनी अशद जरूरत होगी, पर चाय जो है वो सफिया बना लेगी। आप ठीक कह रहे हैं मामू, लेकिन अब तो मेरी तबीयत ठीक है, मैं बना सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ ये काम। तुम्हारे मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम अभी रेस्ट करो, मैं सफिया से कहती हूँ वो बना देगी चाय। हाँ वो मुझे याद आया, तुम सादिया से मिलने क्यों नहीं जा रही हो? सादिया से मिलने जाओ, याद कर रही हो तुम्हें। आपकी सादिया से बात हुई है? हाँ मेरी बात हुई थी, फोन आया था उसका मेरे पास, बहुत शिद्दत से याद कर रही हो दानिया को। जाना चाहिए ना बेटा तुम्हें। लेकिन मेरी तो कोई बात नहीं हुई अम्मी से। मैंने भाभी को फोन किया था मुबारकबाद का, अम्मी पास ही थी, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की मामू। तो उसने ये सोचा होगा कि तुमने और वलीद ने उससे मिलने आना ही है, तो इस वजह से फोन नहीं किया होगा उसने। लेकिन बाबा आज तो नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकोगे? वो फरत आंटी के क्लिनिक जाना है, टेस्ट वगैरह करवाने। नहीं नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं है फरहत के क्लिनिक जाने की। सादिया ने एक बहुत अच्छी डॉक्टर से टाइम लिया है, सो अब दानिया उसी डॉक्टर के यहाँ जाया करेगी। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बैठ के चाय पीते हैं।